हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर कुणाल अरोरा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में पेशेंट्स में अवेयरनेस और मेडिकल नॉलेज कम होने की वजह से बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज उनका फायदा उठाती है और खूब पैसे कमाती है। वेरिकोज वेन्स के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको वेरिकोज वेन्स है, नीली हरी नसें दिख रही हैं, सूजन है, खुजली हो रही है, पैर का रंग भी बदल रहा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। और वो पूछते हैं कि हमने तो बहुत सारे ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पर देखे हैं, आप उसके बारे में बताइए कि वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए यही टॉपिक पर आज हम एकदम डिटेल में बात करते हैं, मिथ्स को तोड़ते हैं और सच्चाई को जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है ऑयल्स, क्रीम्स या लोशंस। ये हर दूसरे टीवी चैनल ऐड या फिर सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाया जाता है कि आप ये क्रीम लगाए, ऑयल लगाए और आपकी वेरिकोज वेन्स एकदम गायब हो जाएगी, पेन खत्म हो जाएगा। ये सभी ऑयल्स में गार्लिक ऑयल, हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट ऑयल, लैवेंडर ऑयल जैसे पदार्थ होते हैं। इसका उपयोग बहुत ही सिंपल होता है। इसमें इसको अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है और उसको हल्के से मसाज किया जाता है। कुछ दिन बाद आपको लगता है कि आपका पेन कम हो गया है, इचिंग भी कम हो गई है और सूजन भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। पर क्या इससे सच में वेरिकोज वेन की समस्या दूर हो जाती है? असली सच्चाई क्या है? ये सब क्रीम्स और ऑयल सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ देते हैं। ये स्किन के इश्यूज को तो सॉल्व करते हैं, पर इनका कोई भी इफेक्ट आपके वेन्स के अंदर जो असली प्रॉब्लम है, मतलब वाल्व फेलियर या फिर वेन का साइज बड़ा होना, उस पर नहीं होता है। मतलब आपका रूट कॉज तो बिल्कुल भी ट्रीट इसमें नहीं हो रहा है। कई लोग मंथ तक क्रीम या ऑयल लगाते हैं, सोचते हैं कि वेन अंदर से ठीक हो रही है, पर जब वो अल्ट्रासाउंड करके अपनी वेन्स को देखते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है या फिर कई केसेस में बढ़ भी गई है। ये यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इरिटेशन, रेडनेस, एलर्जी, रैशेज या फिर बर्निंग सेंसेशन। एक पेशेंट तो हमारे पास आए जिन्होंने ये ऑयल अपने दोस्त के कहने पर बिना कोई मेडिकल एडवाइस के यूज किया था। आप देख सकते हैं कि इनकी दोनों पैर की उंगलियां कैसे काली हो गई हैं और इनमें घाव हो गए हैं। हमने ड्रेसिंग करके और लेजर ट्रीटमेंट करके इनको वापस अच्छा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक गलत डिसीजन कैसे आपके पैरों को हार्म पहुंचा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लीच थेरेपी की, जो कि आयुर्वेदा में काफी पुरानी और पॉपुलर थेरेपी है। इसमें स्पेशली ब्रेड लीचीज को अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है। लोग मानते हैं कि लीचीज जमा खराब खून को ले लेता है और फिर आपका सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और आपको पेन और स्वेलिंग भी कम करता है। पर क्या ये सच है और ये सच में काम करता है? लीच थेरेपी से कुछ लोगों में कभी कभार टेम्पररी रिलीफ देखने को मिल सकता है, पर यह भी वेरिकोज वेन्स के रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रही है। मतलब कि अगर आपके वाल्व्स खराब हैं या फिर वेन्स के साइज खराब हैं तो ये उसको ट्रीट नहीं कर सकती है। आमतौर पे देखा गया है कि लीच थेरेपी कराने के बाद 1 या 2 महीने में वेन्स वापस आ जाती हैं, या फिर कई पेशेंट्स तो हमारे पास आते हैं जिनके अंदर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे कॉमन होता है इन्फेक्शन, क्योंकि लीच के बाइट से आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जा सकता है, इसलिए ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। लीच ट्रीटमेंट के बाद पैरों में दर्द होना, रेडनेस या फिर फ्लेबाइटिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी लीच ट्रीटमेंट के बाद ब्लीडिंग भी वहां पे होती है, जो कि नहीं रुकती है, या फिर वेन्स में क्लॉट बनने लगते हैं, जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। ये काफी सीरियस साइड इफेक्ट है। इसमें पेशेंट्स को हमें ब्लड थिनर्स और एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। इसके अलावा कई केसेस में जहां पर लीच ने बाइट किया होता है वहां पे एक नॉन हीलिंग वुंड या घाव बन सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। एक और बात, कई लोग लीच थेरेपी में इतना टाइम लगा देते हैं कि असली ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और तब तक वेरिकोज वेन्स का स्टेज और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप कोई भी ऑयल, क्रीम या लीच थेरेपी का यूज करें, ये सभी ट्रीटमेंट आपके सिर्फ सिम्टम जैसे कि पेन, स्वेलिंग, इचिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन वेन्स के अंदर की असली प्रॉब्लम, वाल्व फेलियर या ब्लड जो बन रहा है या फिर वेन खराब हो रही है, उन चीजों को वापस नहीं रोक पाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सही ट्रीटमेंट कैसे चुने। तो अगर आप वेरिकोज वेन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके रूट कॉज को ट्रीट करना होगा, जिसके लिए मॉडर्न और इफेक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें पहला है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें हम एक स्पेशल सॉल्यूशन वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वेन श्रिंक हो जाती है और दूसरी हेल्दी वेन्स में ब्लड डाइवर्ट हो जाता है। इसके बाद होता है लेजर थेरेपी, जिसके अंदर हम लेजर द्वारा आपकी खराब नस को हीट देकर बंद करते हैं और आपका उससे पेन कम हो जाता है और आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। इसके अलावा नया ट्रीटमेंट ग्लू ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपके खराब वेन्स के अंदर ग्लू द्वारा बंद करके आपके वेन्स को बेहतर करते हैं। ये सभी ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा बिना कोई कट
चीरा या टाके के एक छोटे पिन होल द्वारा किया जाता है। और ये सभी टॉपिक्स पर हमारे लॉन्ग वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट से आपको परमानेंट रिलीफ मिल सकता है, जिसमें रिकवरी टाइम कम होती है, रिकरेंस का चांस भी काफ़ी कम हो जाता है। पर वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप रेगुलर वॉक कीजिए, वेट कंट्रोल कीजिए, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी इस्तेमाल कीजिए। ये ग्रेडेड वे में आपके ब्लड को आपके पैरों से हार्ट की तरफ पुश करती है और आपके सर्कुलेशन को बेहतर करने में हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग को अवॉइड करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में जाना कि ऑयल्स, क्रीम्स, लोशंस या फिर लीच ट्रीटमेंट से सिर्फ आपको टेम्पररी सिम्टम में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वेरिकोज वेन का रूट कॉज उससे ट्रीट नहीं होता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिससे आपकी बीमारी का स्टेज और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आप इस पे पूरा भरोसा मत कीजिए। परमानेंट रिलीफ के लिए मॉडर्न और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को चुनें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आप हेल्दी रहिए और अपने पैरों का ध्यान रखिए। थैंक यू।